हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा और स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जैसे किसी बच्चे को कुछ सीखने में प्रॉब्लम आ रही तो उससे रिलेटेड मिस्टेक करता है। जैसे कि हमारा पहला क्या है, डिसलेक्सिया। लेक्सिया यानी जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, ठीक है। तो रीडिंग प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक, स्लो रीडिंग, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, रीडिंग से, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट है डिसग्राफिया, ठीक है। ग्राफिया यानी लिखने से रिलेटेड, ठीक है, लिखने की समस्या। जैसे कि बी को डी की जगह लिख दिया, ठीक है, ए को उल्टा लिख दिया, बी को उल्टा लिख दिया, ऐसे डी को उल्टा लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मिस्टेक करता है बच्चा और स्पेलिंग मिस्टेक करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन बनता है सीटेट में। हमारा नेक्स्ट और लास्ट डिसेबिलिटी है डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो गणित की समस्या, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप याद रख लो, डिसकैलकुलिया, ठीक है। नंबर प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक करता है बच्चा और टाइम एंड मनी जैसे कॉन्सेप्ट में ना वीक होता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैथ्स पेडागोजी में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, उसे आप ठीक कर लीजिए। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया को मैंने मैथ्स रिलेटेड बताया था जो कि गलत है, ठीक है। डिसकैलकुलिया होगा, मैंने पिन भी किया हुआ इस कमेंट को कि ये इसका ये पॉइंट गलत है, ठीक है। तो उसे आप मिस्टेक को ठीक कर लेना। तो अब इससे जुड़े हुए MCQs देखते हैं कौन कौन से आते हैं एग्जाम में। तो हमारा पहला पॉइंट है लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, सी, ठीक है। उसकी बुद्धि सामान्य होती है पर सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है। ना तो वो मंदबुद्धि होता है, ना ही उसकी बुद्धि IQ लेवल कम होता है और उसका इंटरेस्ट में मतलब सीखने में रुचि नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। वो नॉर्मल बच्चा होता है, बस उसको सीखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को मुख्यतः किससे कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया क्या था, ठीक है, लिखने से रिलेटेड, तो क्या हो गया लेक्सिया, पढ़ना, ठीक है, ठीक है। आप याद रखना, लेक्सिया यानी जो लिखा हुआ है ना वो समझ नहीं पा रहे बच्चे, बस। एक बच्चा संख्याओं को पहचानने और सरल गणना करने में कठिनाई महसूस करता है, यह किस लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण है, ठीक है। तो मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिस कैलकुलिया। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है। तो क्या आएगी, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना, ठीक है, सी पॉइंट। निम्न में से कौन सा कथन लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में सही है। तो क्या है, मानसिक रोग, नहीं, गलत। यह आलस्य के कारण होता है, गलत। ये जन्मजात और विकासात्मक हो सकती है। ये अस्थायी समस्या है, तो ये क्या है, ये एक अस्थायी समस्या यानी टेम्परेरी है, जिसको कुछ टिप्स से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप बच्चे को पर्सनल अटेंशन देते हो, उसको वर्कशीट करने को देते हो, उसको उसके इंटरेस्ट पैदा करते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सीख जाता है। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों में सामान्यतः क्या देखा जाता है, ग्राफिया, ठीक है। ग्राफ यानी उनको लेक्सिया था पढ़ने से रिलेटेड, तो ग्राफिया क्या हो गया, लिखने से, ठीक है। तो अस्पष्ट और अव्यवस्थित लिखावट, ठीक है। सीटेट 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसे याद रखना। लर्निंग डिसेबिलिटी और स्लो लर्नर में मुख्यतः क्या अंतर है, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना उनमें बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं और स्लो लर्नर में कम बुद्धि के होते हैं, ठीक है। उनका IQ लेवल कम होता है। और जिनमें सामान्य लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि मुझे एडिशन के फॉर्मूले नहीं पता, ठीक है। जैसे कि बाई चांस एक बच्चा एडिशन करना है तो मुझे पता ही नहीं है कि ये एडिशन इस साइड से होता है यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, गलत कर दूँगी इसको, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं मिस्टेक कर रही हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के मूल्यांकन में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, समय सीमा कम करनी चाहिए, नहीं, कठिन प्रश्न पूछने चाहिए, अतिरिक्त समय व वैकल्पिक मूल्यांकन देना चाहिए। तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो ये सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो 2023 तक पूछे गए थे लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड। और इसके आगे भी चांसेस है, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही कवरिंग है, 1 या 2 नंबर आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये टॉपिक कवर करके जाइए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और याद रख लीजिए किस टॉपिक को क्या कहते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, ये 3 ही टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है।